सतगुरु जय गुरुदेव करो वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले करो वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो तम के हटाने वाले ज्योति रूप तुम हो तम के हटाने वाले खटपट के खोल देते गुरु ज्ञान हमको देकर खटपट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर करे ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले करे ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले सृष्टि सुधर सजीली सिर जी है कैसी तुमने सृष्टि सुधर सजीली सिर जी है कैसी तुमने सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले सारे पदार्थ जग के मन को लुभाने वाले करो वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले करो वंदना मैं तेरी जग को लुभाने वाले आकाश भूमि भूधर नक्षत्र शशि दिवाकर आकाश भूमि भूधर नक्षत्र शशि दिवाकर ये सब के सब हैं तेरी महिमा जताने वाले ये सब के सब हैं तेरी महिमा जताने वाले दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले पद कंज में जो तेरे लो लगाने वाले यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना पर कुछ नहीं है चिंता ओ पार लगाने वाले पर कुछ नहीं है चिंता ओ पार लगाने वाले दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति जय सतगुरु जय
सदमार्ग दिखाने वाले, भक्ति को अपने दे दो सदमार्ग दिखाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। सद्गुरु जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमियों से सादा सत्संग जय गुरुदेव। वो सभी प्रेमी जो ऑनलाइन देख रहे सुदूर क्षेत्रों में बैठ करके, उनसे भी मेरा सादा सतगुरु जय गुरुदेव। इस तरफ प्रेमियों, गुरु महाराज की असीम दया कृपा बरसी हम सभी गुरु भाई बहनों पर, और देश के एवं विदेशों में रह रहे सभी प्रेमी अपने घरों पर, अपने जिले में, अपने आश्रमों पर और जगह जगह पर और अपने गुरुद्वारे में दादा गुरु महाराज का 73वां पावन भंडारा मनाया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समस्त प्रेमियों ने दादा गुरु महाराज का भंडारा मनाया, और जो उनसे हो सका उसमें सहयोग किया। साथ में लग करके भजन ध्यान सुमिरन का प्रयास किया। ये घड़ी साल में अगहन सुदी दशमी के दिन रात्रि के 12:05 पर आती है। ऐसी शुभ घड़ी में हमेशा जहां पर भी रहो, आसपास सत्संग आयोजित हो गया तो वहां पर सम्मिलित हो गए, या नहीं हो पाए तो अपने घर पर ही उस स्थिति को गहन सुदी दशमी रात्रि के 12:05 उस समय हो सके तो स्नान कर लिया, नहीं शरीर साथ देता है तो कोई बात नहीं, उस समय जागिए और बैठ करके अच्छे से दया की धार जो कि सद्गुरु दयाल दादा गुरु महाराज के माध्यम से लुटा रहे, उसको लूटने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दादा गुरु महाराज को ने जो है अपनी दौलत आध्यात्मिक कमाई गुरु महाराज को सौंपी, गुरु महाराज को दी, तो गुरु महाराज ने उसे अपने दोनों हाथों से खूब लुटाया चारों तरफ। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा दादा गुरु महाराज की रही कि उन्होंने गुरु महाराज को दी और गुरु महाराज से होते हुए
हम सभी को प्राप्त हुई। तो अपने दादा गुरु को, अपने सदगुरु को कोटि कोटि बार धन्यवाद देना चाहिए हम सभी को, कि उनकी बहुत बड़ी कृपा रही कि हम सभी को नाम धन मिला, आत्मा का सच्चा खजाना, आत्मा को जगाने का सच्चा रूहानी रास्ता बख्शीश किया। और जो इस पावन तिथि पर बैठ करके सच्चा भजन, सच्चा ध्यान, सच्चा सुमिरन करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्ति होती है। लेकिन आप गए और भजन ध्यान सुमिरन कुछ किया ही नहीं, तो आपको क्या लाभ होगा? क्योंकि दया का सच्चा घाट आपका घट है। जब आप अपने घाट पर सही से बैठोगे, वहां तवज्जो दोगे और उस मालिक की दया को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तब आपको कुछ प्राप्ति होगी। आप केवल मेला देखने के लिए इधर उधर चले गए, सैर सपाटा करके चले आए, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये सैर सपाटे की चीजें नहीं होती। अरे मेला तो जगत में लगता ही रहता है, इधर उधर लगता रहता है, उस मेले से आपको क्या लेना देना? क्योंकि दुनिया में तो हमेशा मेला ही चलता रहता है। तो ऐसी पावन तिथि पर वो मालिक बहुत खुश, बहुत ही मौज में रहते। यदि किसी को कुछ प्राप्ति करना है, चाहे गुरुद्वारे में जाकर के, जहां पर नाम योग साधना मंदिर गुरु महाराज ने बनवाया, उसमें बैठ करके, या वहां की जो पावन धरती, पावन भूमि है जहां पर गुरु महाराज के चरण पड़े, या भारतवर्ष में जहां जहां गुरु महाराज गए, वहां पर गुरु महाराज के चरण पड़े, तो वहां अगर पहुंच जाइए तो अति उत्तम। नहीं पहुंच पाए उस जगह पर, एक बार भी आपके क्षेत्र में जहां पर आए, वहीं पर आप चले जाइए, वहीं पर बैठ करके सच्चा भजन ध्यान सुमिरन कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर में बैठ करके कर लीजिए। तो जब इस पूर्ण तिथि पर सच्चा ध्यान, सच्चा भजन सुमिरन करोगे, तो विशेष प्राप्ति होती है। दादा गुरु महाराज की विशेष दया मेहर उस समय उतरेगी, गुरु महाराज दया करेंगे और आपकी जीवात्मा जाग जाएगी। जब ये जीवात्मा जाग जाएगी तो जगमग जगमग करने लगती है और ऊपर की दृष्टि, ऊपर की दिव्य दृष्टि के माध्यम से सारी की सारी रचनाएं दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि ऊपर की जो भी रचनाएं बनी हैं, वो सूक्ष्म जगत की रचनाएं हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है। सामान्य आंख के द्वारा कोई भी उसे देख नहीं सकता, ना ही जान सकता है, ना समझ सकता है, ना ही कुछ कह सकता है। क्योंकि दिव्य दृष्टि जब तक खुलेगी नहीं, उसकी छींट आपको लगेगी नहीं। जरा मात्र भी, कण मात्र भी उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे ऊपर की रचना है, क्या होता है, क्या नहीं होता, किस मंडल में क्या है, किस मंडल में किस तरह की रचनाएं हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब गुरु की विशेष दया मौज होगी और आप उसमें प्रयास करोगे, आपके अंदर एक कसक होगी, ललक होगी, अंतर आत्मा में ये एक तरह से जागृति होगी कि जीते जी मुझे प्रभु को प्राप्त करना, जीते जी मुझे आध्यात्मिक चीजों की प्राप्ति करना, जीते जी मुझे स्वर्ग देखना, जीते जी मुझे वैकुंठ, जीते जी शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और गंधर्व लोक, किन्नर लोक देखना, और उससे बहुत ऊपर
शक्ति लोग उसको देखना, उससे ऊपर चले जाएंगे तो पहले स्थान के धनी का नाम का लोग और नाम और स्थान तो उनका दर्शन दीदार करें। लेकिन ये तो तभी संभव है जब हमारे आपके अंदर जिज्ञासा हो, लगन हो, ललक हो, तड़प हो, विरह हो और सच्ची बुद्धि हो, सच्चा हमारी ज्ञान हो, तभी कुछ उधर की तरफ हम उन्मुख होंगे, उधर की तरफ अग्रसर होंगे। हम आप सोचते हैं कि इसी दुनिया में सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा, तो हम आप कितने दिन रहेंगे? कुछ समय तक है, अभी तो जवानी है, बुढ़ापा जल्दी से आ जाएगा। वो भी तो धीरे धीरे हम और आप जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे, जो हमारे माता पिता, आपके माता पिता धीरे धीरे वो भी उधर की तरफ चले गए। आपके समय में आपके सामने वो बेचारे जवान थे, आज बूढ़े हो चले। तो हमको और आपको सोचना चाहिए कि ये जो हमारा घट है, इसी में सच्चा घाट यहाँ पर देखो, दोनों आंखों के, दोनों भवों के बीचों बीच, दोनों आंखों के बीचों बीच यहीं मध्य में पीछे की तरफ वो घाट है सूरज के बैठने का। और उस घाट पर जब आप ठीक से उस मालिक के लिए इंतजारी करोगे, अपनी दिव्य दृष्टि खुलने के की सच्ची पूजा करना प्रारंभ करोगे, तो वो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तब तो ऊपर की रचनाएं दिखाई देने लगेंगी, आप कुछ चीजें जान सकते हो, लेकिन जब तक वो दिव्य दृष्टि थर्ड आई नहीं खुलेगी, तब तक आप एक तरह से अंधे हो। दुनिया के जगत की चीजें तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन कल क्या होने जा रहा इसके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं। लेकिन जिसकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुल जाती, सद्गुरु की दया कृपा से उसे कल क्या होने जा रहा इसका पता होता है। कब किस क्षण क्या होगा वो उसे पता होता है। लेकिन अभी तो हम और आप अंधकार में हैं, लेकिन हमको और आपको जब सच्चा सद्गुरु मिल गया तो धीरे 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 प्रयास करके प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए, उजाले की तरफ बढ़ना चाहिए, सत्य पथ को पकड़ना चाहिए। और याद रखो, आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब हम आप सत्य मार्ग पर चलेंगे, सच्ची पूजा करेंगे, सच्ची इबादत करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी पर चलेंगे, तभी ये फलीभूत होगा। आप कहो हम किसी को धोखा देंगे, किसी के साथ बेईमानी करेंगे और आध्यात्मिक दौलत भी प्राप्त कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है, ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि वो शब्द है, वो जमूरा है, वो जब आपको पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, सीधे अपने धाम में आपको पहुंचा देगा। जहां से आ रहा वो सब वो वहां पर पहुंचा देगा तुरंत। लेकिन वो आपके हर भाव को जानता है और समझता है। आप में ये कपट है, हम में कपट है, आप में कपट है या किसी दूसरे में कपट है, तो वो कदापि आपको पकड़ेगा नहीं, कदापि आपकी सूरत को वो छोड़े खींच करके वहां पर उस देश, सच्चे देश में पहुंचाएगा नहीं, वो आपको छोड़ देगा। और जिसके अंदर मान लिया पहले दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत खुली, कुछ लोग को देखा, लेकिन उसमें गिरावट आ गई, तब भी धीरे धीरे करके उसमें गलत भावनाएं जन्म ले ली, तो धीरे धीरे जो भी आपने प्राप्त किया था वो भी खो जाता है, चला जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि वो भी तो एक तरह से आपका धन है, आध्यात्मिक धन है, तो उसे तो बहुत संजो करके रखना पड़ता है। लेकिन आप संजोगे नहीं, उसको बचा करके नहीं रखोगे तो खर्च हो जाएगा। तो आप उसे खर्च मत करो। बहुत ही प्रेम प्यार के साथ में गुरु महाराज ने कहा कि उसको बचा करके रखो। और देखो प्रेमियों, एक बात हमेशा याद रखना कि गुरु महाराज ने ये बात कही, हम भी यही कहेंगे, क्योंकि जो गुरु ने सिखाया वही कहेंगे, दूसरा कुछ कहेंगे नहीं। कि देखो
दिव्य दृष्टि जो खुलती है वो जीते जी खुलती है, मरने के बाद किसी की नहीं खुलती। आप एक झलक चाहे राम के, चाहे कृष्ण के, चाहे शिव जी के, चाहे विष्णु जी के, चाहे आद्या महाशक्ति के, चाहे दुर्गा माता के, चाहे लक्ष्मी माता के, चाहे किसी देवी देवता के, या ब्रह्म के, या पार ब्रह्म के, या महाकाल पुरुष के, या सत्पुरुष काल का जो भी दर्शन दीदार करोगे वो जीते जी होता है। मरने के बाद किसी का दर्शन दीदार कोई नहीं करता। आपकी जो भी आध्यात्मिक कमाई होगी इसी मनुष्य शरीर में हो सकती है, दूसरे किसी शरीर में नहीं होगी। यहीं पर अपने मनुष्य मंदिर में बैठ करके धीरे धीरे करके उस प्रभु को प्राप्ति कर ली जाती है, उसका दर्शन दीदार कर लिया जाता है। लेकिन अगर उस तरफ आप नहीं चलोगे, आप सोचोगे कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, इसी तरह से धीरे धीरे करके वर्षों आप बिता दोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमारे आपके अंदर जितनी दुनिया को प्राप्त करने की ललक है, जितना हम आप प्रयास करते हैं दुनिया को प्राप्त करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा हमारी आपकी अंतर आत्मा में ये ललक, ये इच्छा होनी चाहिए कि हमको कितनी जल्दी आध्यात्मिक दौलत प्राप्त हो, आध्यात्मिक चीजें हमको पता हो, हमारी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुल जाए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती सद्गुरु से करो कि वो आपका दया करने लगे। हमको आपको सोचना चाहिए कि हमसे कौन सी ऐसी गलती और कौन सी ऐसी गलत चीज हो रही है, गलत कहां पर क्या हो रहा है, जिसके कारण हमारी और आपकी दिव्य दृष्टि अभी तक नहीं खुली। जिन भी गुरु भाइयों को आज तक अनुभव नहीं हुआ, उनको अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए कि एक झलक भी मैंने उस मालिक का नहीं देखा, मैंने आत्म साक्षात्कार एक बार भी नहीं किया अपना, तो क्यों नहीं हुआ हमको? क्योंकि बिना आत्म साक्षात्कार हुए तो उस मालिक को आप जान ही नहीं सकते। जिसने खुद को जाना वही खुदा को जान सकता है, लेकिन जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा का दर्शन दीदार कदापि नहीं कर सकता, वो प्रभु का, परमात्मा का दर्शन दीदार कदापि नहीं कर सकता। सतगुरु दयाल के शब्दों में, सच्चे संतों के शब्दों में यही है कि सबसे पहले जीवात्मा अपना आत्म दर्शन करती है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब अपना करेगी तब आगे दूसरे धनियों का, दिव्य पुरुषों का, देवी देवताओं का, या फिर ऊपर के धनी जो बैठे उनका करेगी। तो हमको आपको हर पल सोचना चाहिए कि गलतियां कहाँ हो रही। जहां पर भी कोई गलती दिखाई दे उसे झट से निकाल करके अलग रख दिया, जिससे कि हम में आपकी जो कमियां हैं वो धीरे धीरे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक एक करके कम होती जाए, खत्म होती जाए। नहीं तो सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और उसकी झलक तक नहीं मिलेगी। देखो, आपको सोचना चाहिए कि मोहम्मद साहब को गुरु महाराज ने बताया कि एक झलक मात्र उस खुदा की देखी थी, उसकी एक झलक मात्र देखी थी, तब भी कितना दीवाना हो गए थे उनकी। और जो अगर आपको दिन रात उस प्रभु की, उस खुदा की, उस गॉड की, उस अल्लाह की, या ऊपर ब्रह्म की, पार ब्रह्म की, तो ऊपर में की रचनाओं का, ऊपर के सच्चे पुरुषों का, ऊपर के सच्चे मालिक का दर्शन दीदार होने लगे तो कितना आपको अच्छा लगेगा, कितना आप उस मालिक के लिए दीवाने हो जाओगे, दिन रात उसकी याद में यादगारी करने लगोगे। लेकिन आप तो यादगारी करते हो इस दुनिया की, हबिस आपके अंदर भरी रहती। अरे हबिस को छोड़ो, जो गुरु महाराज ने, सतगुरु दयाल ने
बताया बड़े शब्दों साफ शब्दों में कि देखो हमारा और आपका प्रारब्ध बना है। जब कोई बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले केवल उसके शरीर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती, लेकिन उससे भी पहले आपका प्रारब्ध बना दिया जाता है। ब्रह्मा जी पहले आपका प्रारब्ध बनाते हैं, उसमें शरीर भी किस तरह का होगा, सुंदर होगा, गोरा होगा कि नहीं होगा, विकलांग होगा कि नहीं होगा, हाथ सही होगा कि नहीं होगा, और रंग रूप क्या होगा, ये सब कुछ पहले से निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात आपके शरीर की रचना होती है और 5 महीने 10वें दिन जीवात्मा को आप माँ के गर्भ में उस बच्चे में प्रवेश कराई जाती है। तब जाकर के आगे की रचनाएं उसके शरीर की बहुत सी बनती हैं और फिर उसके बाद उसका एक दिन जन्म हो जाता है। तो उसी समय उससे बहुत पहले तो आपका प्रारब्ध बन गया। हर श्वास पर आपको लिखा होता है कि क्या खाना मिलेगा या कौन सी वस्तु किस श्वास पर मिलेगी। हर श्वास पर वो मालिक लिख करके आपको चीजें मुहैया करा देता है। यदि आपके किसी श्वास पर कोई चीज नहीं लिखी या आपके प्रारब्ध में वो चीज लिखी ही नहीं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे, तो वो कदापि नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है सतगुरु दयाल की विशेष दया हो जाए, संतों के चरणों में आप झुक जाएं, संतों के चरणों में आप पहुंच जाएं, उनकी विशेष दया हो जाए तो आपको कुछ भी मिल सकता है। क्योंकि उन्होंने कमाई की, उन्होंने उस मालिक को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो वो अपने में से आपको दयावश दे देते हैं। और वो तो सागर है, सागर में चाहे जितनी बाल्टी आप दया की निकाल लो तो वो तो कभी कमी होने वाली नहीं। तो वो सागर बन गए और हमको और आपको भी सागर बनाना चाहते, उसी अमृत में डुबोना चाहते, उसी अमृत के सागर में हमको आपको ले चलना चाहते जहाँ आनंद ही आनंद है। और आनंद के सागर में पहुंच करके आनंदमय होना है, लेकिन हम और आप नहीं चेतते। शरीर में पीड़ा यहाँ होती है, खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। इस समय तो महंगाई बहुत बढ़ गई और गुरु महाराज ने कहा था कि आगे महंगाई बहुत बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि आपकी चमड़ी उधड़ जाएगी। और आपके लिए कहा सत्संगियों कि देखो चिल्लाना मत, इसको आप घोट करके पी जाना। तो जब आग लगती है तो आंच तो आपको भी लगेगी, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और धीरे धीरे करके समय तो खराब ही दिखाई दे रहा, अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा। तो भजन ध्यान सुमिरन कर लो, कुछ कमाई कर लो, कुछ प्राप्ति कर लो, तब तो अच्छा। और यदि आपने भजन ध्यान सुमिरन किया ही नहीं, कुछ प्राप्ति की ही नहीं, तो फायदा किस बात की। आपको कहाँ से दया मिलेगी, कहाँ से मेहर होगी। तो आप अपने सतगुरु के प्रति समर्पित होकर के सतगुरु से दया की भीख मांगी जाती है कि हे सतगुरु दयाल, हमको नाम दान सच्चा नाम मिले, आपसे मिले, आपके दर्शन किए हुए इतने दिन बीत गए, लेकिन आज तक हमको कोई दया नहीं मिल पाई। हमसे कौन सी गलती है, उस गलती की हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम पर दया कीजिए कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, हमको कुछ दिखाई देने लगे, कुछ सुनाई देने लगे। ऊपर की हर धनी की दया प्राप्त हो, इसीलिए तो सुमिरन करते हैं। आप पहले राम की करते हो, फिर ब्रह्म की, फिर पार ब्रह्म की। किस लिए करते हो? इसलिए करते हो कि वो खुश हो जाएं और ऊपर जाने का रास्ता दे दें। जब वो खुश हो जाएंगे तो आपको ऊपर जाने का रास्ता दे देंगे। लेकिन आप उनको भी नाराज किए रहते हो तो वो खुश कहाँ से होंगे। तो हमको और आपको सोचना चाहिए कि उनकी नाराजगी का क्या कारण है। तो सबसे पहले तो हमको आपको दया की, क्षमा की याचना किससे करना है? अपने सतगुरु से करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है। जब सतगुरु दयाल से
क्षमा की याचना करने लगोगे तो वो दया कर देंगे, और जब वो दया कर देंगे तो जो गलतियां हैं उनकी माफी मिल जाएगी। और जब माफी मिल जाएगी और धीरे से ऊपर के जब धनी देखेंगे कि ये मेरा नाम ले रहा, तो वो भी दया बरसाने लगेंगे। जब सतगुरु राजी, गुरु राजी, तो काल कर्म की चले न बाजी। तो धीरे से ये जीवात्मा ऊपर की तरफ से उठने लगेगी, धीरे धीरे उठेगी। इसी शरीर में आपको लगेगा कि ऐसे उठी और गिर गई, ऐसे उठी और गिर गई, ऐसे ऐसे होगा आपको, इसी शरीर में लगेगा। और धीरे धीरे करके एक दिन यहाँ से होते हुए सड़क से निकल गई, ऊपर चली गई, तो गगन मंडल में देख आएगी। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब जो सत्संग है गुरु महाराज के मुखारबिंद से जो सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया वो आप सुनिए। ये गुरु महाराज का सत्संग 2010 का है। 16 दिसंबर 2010 प्रातः 7 बजे का गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। आप उस सत्संग को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने कि गुरु महाराज ने क्या समझाया है, क्या बताया है। हरित भूम तृण संकुल ही समुझी, पर ही नहीं पंथ। स्वामी ने रख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बहना। सतगुरु दयाल स्वामी जी महाराज समझा रहे कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने जो देखा अपनी निज आंख से यानी सूरत से, उसको कोई कोई जो हम कहेंगे समझेगा, हमारी कोई कोई बात समझेगा। जब उन्होंने काशी में ज्यादा प्रचार किया तो काशी के संपूर्ण लोग विरोधी हो गए, और यहाँ तक विरोध हो गया कि अगर कोई नाम ले ले, इसे इशारा कर दे तो उसकी जान की आफत। उन्होंने ये तो पहले से ही थे, 10 साल पहले इन्होंने किताब में सब लिखा था। जब विरोध हुआ था तो कहते हैं कि हरित भूम तृण संकुलहि, समझ परहि नहीं पंथ। हरी हरी भूमि हो जाती है तो रास्ते पर डंडे जो हैं छुप जाते हैं। जिन पाप पाखंड से लुप्त भये सदग्रंथ। पाखंड विवाद फैला, उससे जो रास्ता रूह के पाने का था वो सब लोप हो गया, लुप्त हो गए। गुप्त भये सदग्रंथ, तो गुप्त हो गए। जब बाजीराव पेशवा के बड़े भाई जिनको राजगद्दी मिलनी थी वो भाग गए जंगल में, उसमें चले गए और जंगलों में अपना घूमते रहे और पूरे महापुरुष थे। जब उन्होंने हाथरस में आकर के अपना डेरा बनाया बहुत समय के बाद, तब उस समय पर इस सदग्रंथ की खोज हुई, इस सदग्रंथ की खोज हुई। यहाँ कहा तब पता लगाया, मिल गया। तो उन्होंने इसको वही वचन लिखे, वही वचन लिखे जो उनके थे, दूसरा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। और आगे पीछे अपना उस समय के लोगों ने बड़ी खोज करने के बाद ये मिल गया। रखो, क्योंकि वो लिख गए थे तो कहीं ना कहीं होगा, तो कहीं काफी दिनों के बाद मिल गया। तो महात्मा अगर सही उस समय पर प्रचार करते हैं तो अब तो आपका समय बदल गया, अब समय दूसरा, समय का भाव कर्म दूसरा हो गया। अब तो सही और सच्चा लोगे,
लोगों को रास्ता मिलता है तो सब लोग करने को तैयार हैं। देखो गुरु महाराज का कहने का तात्पर्य ये था, जो अभी तक का गुरु महाराज ने बताया, कि गोस्वामी जी ने, जो कि गुरु महाराज का वही नाम जो कि रामचरितमानस के रचयिता का नाम, उन्होंने सच्चा सत्य ग्रंथ घट रामायण लिखी थी। लेकिन जब उन्होंने लिख करके तैयार की, उसके 10 वर्षों के अंतराल पर बहुत ज्यादा घोर विरोध होने लगा। किसका? गोस्वामी जी का। तब उन्होंने क्या किया कि सदग्रंथ जो उन्होंने लिखा था घट रामायण, उसको गुप्त कर दिया। उसके बाद में जब बाजीराव के बड़े भाई साहब थे, जिनको राज गद्दी मिलना था, वो जंगल में चले गए थे, क्योंकि वो पूरे थे, संत थे, और बहुत दिनों के बाद फिर हाथरस आए। वहीं पर अपना डेरा बना लिया, वहां रहने का स्थान बनाया। डेरा का मतलब रहने का स्थान। और उसके बाद उन्होंने खोज कराई, किसकी? जो सत्य ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखी थी घट रामायण को, उसको खुजवाया कि कहाँ पर है, तो वो मिल गया। क्योंकि उनको तो वैसे उनको पता ही रहता कि कहाँ रखा है। वो तो किसी से कह देते हैं कि जाओ वहां ढूंढो, उस तरफ देखना, वो चला जाएगा उधर और ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा। क्योंकि रखा उन्होंने ही है, किस जगह रखा, क्या किया, ये तो उनको सब पता होता है। ये तो जब शरीर बदल गया तो एक माध्यम होता है कि किस तरह से खुजवाया जाए। तो किसी ना किसी को भेज देंगे, भाई उधर चले जाना, उधर चले जाना, फिर वहां पर भी देख लो, तो वहां पर जैसे वो देखेगा मिल जाएगा। तो वही चीज घट रामायण को उठवा लिया। लेकिन स्वामी जी स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे कि घट रामायण में उन्होंने अपने शब्द नहीं लिखे, अपने वचन नहीं लिखे, वो पहले का ही लिखा हुआ था सब कुछ। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुनि माहू सुनाई। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, जिन संतों ने कोई अगम गति को गाया, मैं भी संतों के चरणों में चरण टेक कर और देख कर मैंने भी ये सुनाया। मैंने देखा हुआ कहा है, अनदेखा नहीं कहा है। मतलब जो भी उसमें उन्होंने अगम गति पाई, और कैसे पाई? संतों महात्माओं के चरणों में पहले अपने को बिठाया और उनके चरणों में गिरे, झुके। उसके बाद उस मालिक को, अगम गति को, उस सच्चे अनामी पुरुष को प्राप्त कर लिया, सत्पुरुष करतार को प्राप्त कर लिया। उसके बाद मैंने जो भी देखा है वो सुनाया। अब जीवन का कहां निवेरा, जासे मिटे भरम बस बेरा। जीवों को छुटकारा कैसे होगा? वो भरम में फंसे हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, कैसे इनका छुटकारा होगा? जब या मुक्त जीव की होई, मुक्ति जान सतगुरु पद से। कहते हैं जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सच्चा रास्ता सुनने को नहीं मिलेगा, ये नहीं जान सकता। जब संत मिल जाएंगे तो बहुत कुछ जो बुद्धि है उसको, और जो सोच विचार करो, बुद्धि में जागृति आ जाएगी। जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये 4 चीजें हैं। दोनों आंखों के जहां सूरत बैठी है वहीं है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 चीजें सूरत के चारों तरफ घेर के बैठी हैं। भाग के जाने ना पाए। महात्माओं की वचन वाणियों में सब आएगा, कोई छूट नहीं सकती है। एक एक जर्रे जर्रे का, एक एक कण का आ जाएगा। सूरत संत कंज में वासा, सूरत लाई जो चढ़े आकाशा। आकाश में गुरु चरण कमल खिले हुए हैं। कहते हैं सतगुरु के चरणों में जो आकाश, ये आकाश नहीं, यहाँ नहीं,
आकाश नहीं, आंखों के ऊपर, मतलब यहाँ से ऊपर, आंखों के ऊपर आकाश है, उसमें चरण कमल है। जो अपनी सूरत को उसमें लगा दे और यहाँ से चढ़ाई करे, आकाश में चढ़ाई होती है, चढ़ाई करे तो दृष्टि से चढ़ाई होती है, सूरत शब्द से चढ़ती है, शब्द का आधार लेकर नाम का, और जो दृष्टि है वो गोलाकार होता है, उसको आधार लेकर चलती है, चढ़ती है। दृष्टि के सामने गोलाकार है और काला तिल रहता है, सबकी आंखों के सामने वही आगे चलता है। जो वो जैसे जैसे करेगा वैसा, अभी तो काला है, जब आगे चलेगा तो पीला, पीला फिर सुर्ख सफेद हो जाएगा। देखो गुरु महाराज बड़े साफ शब्दों में बना रहे हैं, ये लोग जान लो कैसे साधना में होता कि जो दिव्य दृष्टि जमाई जाती है वो चरण कमल में जमाई जाती है। उसी में उससे पहले आपको काला काला वहां दिखाई दे, जो काला काला गुरु महाराज ने तिल बताया, तिल, वो तिल आएगा तो वो पहले काला रहेगा, फिर उसके बाद में उसका रंग बदल जाएगा। जब उसी पे जमाए रहोगे तो रंग बदल करके फिर क्या हो जाएगा, वो पीला हो जाएगा, और वही आगे भी चलता है, एक तरह से बिंदु जो होता है, फिर वो एकदम सफेद हो जाता है। सुर्ख, पहले पीला, फिर सुर्ख, फिर उसके बाद में सुर्ख लाल होगा, वास्तव में सुर्ख लाल होता है, फिर उसके बाद में सफेद एकदम हो जाएगा, वही आगे चलता है, उसी को पकड़ करके आधार चलती है जीवात्मा। तो उसको पकड़ करके धीरे से ऊपर चलती है। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जन कोई। कहते हैं कि वो चरण कमल कहाँ है, नीला है, आकाश उसमें ये खिले हुए हैं। कैसा है वो, वहां पर जहाँ चरण कमल खिले हैं उसका आकाश नीला है, उस आकाश में ये खिले हुए हैं। इस चरण कमल आकाश में खिले हुए हैं, चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद है, कहीं पर बीच में काला हो जाता है, चारों तरफ सफेद हो जाता है। जैसे जैसे चढ़ाई करते हो तो बीच में काला रहेगा, चारों तरफ सफेद हो जाएगा, तो आगे चढ़ाई करके बीच में जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो जब ऊपर में चढ़ाई करते करते चलोगे, मतलब दिव्य दृष्टि काले वाले पे एकदम टिकाए रहोगे, तो धीरे 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 करके लास्ट में वो एकदम सफेद हो जाएगा और चारों तरफ से पीला हो जाएगा। तो श्याम कंज के आगे वो पर्वत है, कहाँ पर है, श्याम कंज के आगे वो पर्वत है, आकाश नीलगिर पर्वत। छिन छिन मन को तां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। सद्गुरुदयाल स्वामी जी बता रहे, कहते हैं कि फिर उसमें छिन छिन अपनी दृष्टि को बराबर, उठते बैठते सोते खाते पीते सब लगाए रखो। ऐसा होगा उसी तिल में छोटा सा है वो तिल के बराबर तिल होता है, तिल बीच में काला रहता है, चारों तरफ सफेद ही रहती है। अपना मन उसमें लगाए रहो, अभ्यास में बैठकर ऐसे देखते रहो। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। अब इतने पर फिर मतलब ये कि तारा उसमें हो करके दिखाई देता है, उसी में से होकर के तारा दिखाई देता है। तो इतना बड़ा तारा है कि फक रोशनी हो जाती है, एकदम सफेद कि सूरज से ज्यादा रोशनी होती है, ऐसा वो तारा है। और मालिक के चरण कमल, जो धार आई है सप्तलोक से यहाँ पर टिकी हुई है, इसी धार पर सब
आ गए और नीचे अलग हो गए, उससे यही धार जब मिल जाए तो सुरतों की जीवात्मा की चढ़ाई हो जाती है। तो नीलगिर पर्वत पर ये वहां टिके हुए हैं, जड़े हुए हैं। साधक को इनका दर्शन नित्य प्रतीत होता है और इसी को होना चाहिए। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई। अनहद शब्द जब आता है तो शब्द तरह तरह के सुनाई देते हैं, तो गुरु पहले से ही बता देते हैं कि उन शब्दों में बहुत शब्द हैं, बहुत बाजे बजते हैं, तरह तरह के बहुत ही मधुर बाजे, आनंद बाजे बजाते हैं। तो नामदान के वक्त में जो शब्द बता दिया है उसकी छांट करना, उस शब्द को छांटना। जब नाम दिया तो बताएंगे। सद्गुरुदेव बड़े साफ शब्दों में कह रहे कि मतलब जब चरण कमल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे, रोशनी रोशनी रहेगी और तब ऊपर में आपको ध्वनि जो आ रही है, शब्द आ रहा, आवाज जो आ रही, वो बहुत तरह के आने लगेंगे, अनहद धुनें आने लगेंगी। तो उसमें से उस वाणी को छांट लिया जाता है जो नामदान के वक्त बताया गया है, उसमें से वो प्रयास करके छांटा जाएगा। क्योंकि जब तक छांटोगे नहीं जीवात्मा अब ऊपर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वहां तो दसियों तरह की आ रही होगी। तो दसियों की अगर आप सुनते रहोगे तो नहीं चढ़ सकते, एक पकड़ना पड़ेगा। चूहे अमृत पीवे अगाई, पीवत पीवत मन छकी जाई। धीरे से अमृत आता है, क्या आता है? अमृत आता है। तो मन उसको पीता है, खूब पीते पीते छक जाता है। अब नहीं पीने का की इच्छा है, अब तृप्त हो गया, ऐसा अमृत चूता है। तो ये जो मन है और जीवात्मा उसको पीता है, धीरे धीरे करके मन पीने लगता है। सुनते सुनते उस वाणी को अमृत की तरह से वो एकदम से उसको सुनते इधर उधर भाग दौड़ बंद, छक। अब वो छक जो हो गया, कुछ ना करेगा। उछल कूद जो इधर करता था, दुनिया में भागता था, इधर ले जाता था, उधर ले जाता था, प्यार मोहब्बत में लिए जा रहा है, फलाने को जमीन जायदाद में, सारा का सारा वो कहेगा सब बेकार है। अब तो वो उसको पाने लगा तो उसमें मस्त हो जाएगा। सूरत साथ संग ठहराई, तब मन थिरता सुरती पाई। तब मन उसको पीता है, तब सूरत उसकी दृष्टि जो है स्थिर हो जाती है, तब स्थिर होती है दृष्टि। मन की चंचलता से तो हिलती थी, अब मन अमृत पीने लगा तो फिर अब एक हो गया, तो दृष्टि एक जगह ठहर गई, हिलना डुलना बंद हो गया। सूरत टहर द्वार निज पकड़ा, मन अपंग होई मानो जकरा। ये दो साथ हुए, मतलब मन और सूरत एक साथ हो गए। मतलब ये मन जो है सूरत का पूरी तरह से साथ देने लगा। तो जब साथ देने लगा तो क्या करेगा? और पकड़ लिया, फिर उनका मन अपंग हो गया। तो अब मन तो कुछ करता नहीं, वो अपंग हो गया, इधर उधर नहीं भाग रहा, इधर उधर दौड़ नहीं रहा। भागने पर जिसमें परों से भागता था वो सब कट गया, भागना बंद हो गया और उसी द्वार में अमृत पी करके उसी को इस तरह से लय हो गया उसी में। मतलब अब ये जिसकी चीज के लिए बाहर मन भागता था उसको तो अब अमृत पीने को मिलने लगा, आनंद मिलने लगा, तो ये बाहर की चीजों को छोड़ देगा। और क्योंकि अब इसके पर क्या थे? पर ये थे
कि उसकी इच्छा वहां लगी रहती थी, खाने में अन्न ढूंढता था, किसी और चीज में ढूंढता था, तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया, क्योंकि उससे ज्यादा कहीं पर उसको आनंद मिलने लगा, तो उसके सारे फल एक तरह से कट गए। चमके बीच गगन के माही, जबरी उजास पास रहे छाही। बहुत तरह के तार होते हैं, इसीलिए किसी तार से भी उतरती और चढ़ती है, उतरती और चढ़ती है। मकड़ तार की तरह से शब्दों का जाल बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? मकड़ जाल की तरह से शब्दों की जाल बनी हुई है, उसी पर जीवात्मा चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती है, उतरती है, इधर उधर घूमती रहती, शब्दों का जाल जो बना हुआ है उसके द्वारा। मकड़ तार की तरह से शब्दों का जाल बिछा हुआ है, वहां सब साधक को छांटना है, वहां साधक को छांटना है। छटाई जब करेगा उन शब्दों में, उन बाजों में, उन आवाजों में, फिर जो बताया था नामदान के वक्त में वो सुनाई देगा। तो जब उसको सुनने लगेगा साधक, जब ये समझ लेगा कि वो वही आवाज है जो बताई गई थी, धीरे 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 और आवाज का यानी आवाज आना बंद हो गया। मतलब अब जो दूसरी आवाजें थी वो कम हो जाएंगी, एकदम धीमी हो जाएंगी, तो आपको लगेगा बंद। वो बंद नहीं होती हैं, वो आपको लगेगा कि बंद हो गया, क्योंकि एक आवाज बहुत तेज आने लगे तो आप तो उधर ध्यान देकर के सुन रहे, तो वही सुनाई देगी। दूसरी हल्की सुनाई दे रही है तो आपको नहीं पता लगेगा कि और बज रही है। अब आपको बहुत तेजी से, मान लिया पहले स्थान के धनी का बता दिया कि ये है, ये जैसे मंदिर में जाते हो, मान जो टन से बोलता है, टन टना टन टन, घन घना घन घन, तो टन से मार दिए, अब बज रहा, वो बहुत तेज बज रहा, तो दूसरी आवाज कहाँ तक? अगर एक अच्छा सा घंटा है, तार से आप जाकर के मंदिर में बजा दो तो 10 कोस तक आवाज चली जाएगी। तो वो ऊपर की जो भी आवाज गुरु महाराज ने बताई कि ये वाली छांट के पकड़ लेना, वो पकड़ लो। अब जब आपने पकड़ लिया तो दूसरी आवाजें समझ लो अब नहीं सुनाई देगी, बंद हो गई। फिर वही आवाज जिसको बताया था ये आवाज मिल गई, उसको साधक पकड़ रहा है, पकड़ते पकड़ते आवाज आने लगी और आवाजें बंद हो गई। साधक अपनी सूरत को उसमें लय किया, उसी आवाज में। झरी झरी चूए कूप से पानी, जस तस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस सब बढ़त जात उजियारा। अब वो सूरत जो है, जीवात्मा जो है, वो धीरे धीरे अब वो ऊपर उजाला बढ़ता जाता है, ऊपर ऊपर की तरफ चलेगी, धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगी और उजाला बढ़ता हुआ चला जाता है, उसको दिखाई देता जाता है, उजाला आ रहा, सूरत पर अब असर हो रहा, और मन तो पीता ही है, वो तो अमृत, वो तो अब प्रसन्न हो गया, अब कहीं जाएगा नहीं भाग दौड़ के। जैसे जैसे भागने के पर थे वो काट लिए गए, मकड़ जाल काट दिया, अब अमृत पी रहा, तो सूरत आगे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ऐसे उजाला बढ़ता जाता है। श्वेत शाम सूरत सल समानी, झरझर चूए कूप से पानी। सूरत आसमानी से है, सैल की, मतलब ऊपर में चलने लगी, ऊपर की सैर करने लगी, सहज दल कमर में पहुंची। कहाँ पहुंच गई? सहज दल कमर में, वहां पर पहुंच गई। वहां नीचे से ये मतलब ये है कि उसका स्रोत है, तो वहां अमृत गिर रहा है और निरंजन वहीं पर बैठे हुए, निरंजन भगवान वहीं पर बैठे हुए हैं, उसे कोई कोई पी पाता है। फिर
जब वो खोल देते हैं अपना मुंह तो परे चले जाएंगे, मुंह बंद किए रहेंगे तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपना मुंह बंद खोल दिया तो गुरु महाराज की सूरत जो है आगे बढ़ गई, आगे चली गई। तो देखो गुरु महाराज बड़े साफ शब्दों में कह रहे कि सहज दल कमल पर निरंजन भगवान बैठे हुए और वहां पर भी अमृत एक तरह से चू रहा, उसको भी कोई कोई पी पाता है, सब नहीं पी पाते क्योंकि वो भजन ध्यान सुमिरन करते ही नहीं, वो इधर उधर में ही पड़े रहते हैं। लाओ 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 लाओ, जेब गर्म करो, लाओ लाओ लाओ, बात खत्म। उनको ध्यान भजन सुमिरन करना नहीं और उनको कराना नहीं, जिसके पास गए उसको कराना नहीं और आपको करना नहीं। आप भी भीड़ देखने गए थे, वो भी आपको देखने गए थे, दर्शन थोड़ी ना करने गए थे। दर्शन वास्तव में सच्चा संत जो होता है वो जीवात्माओं का दर्शन कर देता है और दर्शन लेता है, वही जीवात्मा को दर्शन देता है हकीकत में और दर्शन लेता भी है, करता भी है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन जो जगह ही नहीं तो वो तो सूरत को थोड़ी ना देख पाएगा। सूरत तो अंदर में बैठी, घाट पे बैठी, वो थोड़ी ना दिखाई दे, शरीर दिखाई दे रहा जिस पर वो एक तरह से ये शरीर भी क्या है। गुरु मान ने क्या कहा, आपको कहीं जाना है, रास्ते में कहीं दूर जाना है तो क्या करते हो, जैसे मान लिया आपके पास मोटरसाइकिल, आम बात हो गई इस समय, या साइकिल आम बात है, हर आदमी के पास है। बड़ा है तो चलो मोटरसाइकिल होगी, नहीं कार ले लिया होगा, हवाई जहाज पे बैठ गया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एरोप्लेन से जाएगा, अब तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो और सैटेलाइट पे बैठ जाएगा, भाई उसमें बैठ करके चला जाएगा ऊपर, अंतरिक्ष यान बन जाएगा। लेकिन कोई ना कोई माध्यम चाहिए, मतलब साइकिल से लेकर के सैटेलाइट तक। तो अपने शरीर को किस पे बिठाते हो, उस पर बिठाते हो, तभी तो दूसरे स्थान पे पहुंचते हो। तो क्या हुआ, वो एक माध्यम था, शरीर को उस पे बिठाया, उसके बाद पहुंचे। वैसे ही अब क्या हुआ कि इसी में जीवात्मा भी है आपके घाट पे बैठी, तो वो भी वहां पहुंच गई। तो इसी तरह से अंदर में जब चलते हो तो क्या होता है कि शब्द पर सूरत को बिठाना पड़ता है। शब्द पर सूरत को बिठाओगे तो शब्द लेके जाएगा, ये चीज होती है। लेकिन ये वही करा सकता है जो सच्चा है, जो सत्पुरुष करतार से मिला, नामी पुरुष करतार से मिला, वही करा सकता, दूसरा नहीं करा सकता। तो उसको प्राप्त करो। फिर सतगुरुदयाल क्या कह रहे, मन स्थिर अस आमी अघाना, तत् पांच रग विधि बखाना। बहुत मन अघा गया, छक गया पूरा पीने की, और किसी चीज की इच्छा नहीं रही। संसार में जो संकल्प विकल्प करता है वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अब आप इसका मर्म दिखाई देते हैं, जो सूक्ष्म रंग है वहीं से सब उन्हीं का ये सब विस्तार हुआ है। मिट्टी के रूप में भी ये हैं यहाँ, तो सतलोक में भी वहां। स्याही सुरख सफेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई। स्याही तो चली गई, सफेदी हो गई, मतलब जो कालीन लगी थी आपकी वो खत्म हो गई, अब सफेदी ऊपर में है। अब वो खिल गए एकदम से, और जो स्याही लगी थी बीच में वो खिल गई एकदम खत्म होते होते, तो वो सब सफेदी हो गई। सूरत भी सफेद है और वो भी सफेद है, इसी में बोध अपना होता है। सफेद में ही सफेद की रचना है। अगर कोई भी साधक सच्चा है जिसको पर मालिक की विशेष दया हुई है तो वो ये अद्भुत नजारा अवश्य देखेगा कि सफेदी में सफेदी रचना ऊपर में बनी है। इतना अद्भुत वो नजारा होता है कि यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। सच ये है, सफेदी में सफेदी। आप कभी सोच सकते हो कि सफेद है और सफेद में कहते दिखाई ही नहीं देगा। भाई अगर यहाँ पे फक व्हाइट है और फक व्हाइट में कोई और व्हाइट लगा दो उसी में तो दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन वहां की ऐसी व्हाइट में व्हाइट रचना बनी है कि अजीबोगरीब है, अद्भुत है, जिसका यहाँ वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा बना। तो सतगुरुदयाल कहते हैं कि आत्मोद
जो वो है सो मैं हूँ, ये दर्पण है। जो मैं हूँ वो इसको आत्मबोध कहते हैं। मतलब जब वो उसमें पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार कर लेगी उस दर्पण में, तब वो मान लेगी कि हाँ ये मैं हूँ। मतलब सूरत अपने को देखेगी उसमें खड़ी होकर के। तिल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजय सुहानी। आवाजें आ रही हैं, हर स्थान की आवाज अलग अलग है। वो आवाजें आती हैं और जो बहुत आवाजें, घना घोर आवाज में क्या पता चले कि कौन आवाज है। मुरली नाद साध मन सोवा, बिसरस बादि विधि सब खोवा। विषय साधक के तो समाप्त हो जाते हैं, विषय सब गए। कहा है कबीर दास ने, नारी पराई अपनी, बहुरे नर के जाय। नारी तो हम करें, नहीं जाना विकार। और जब ना जाना तब हर नारी बड़ी खराब विकार सबके सब चले गए। इसके माने मतलब ये नहीं था कि नारी के घर से भगा दिया। मतलब नारी यहाँ किसको कहा गया है? विकारों को कहा गया है। मतलब बहुत लोग उल्टा दोहा अर्थ नहीं लगा पाते, क्योंकि वो संत की वाणी होती है कि नारी को हटा दिया। अब नारी कह दिया गया तो नारी से जोड़ देंगे, जो कि बहन बेटियां उससे जोड़ देंगे। नहीं, उससे नहीं संबंध है इसका। नारी वहां पर उस दोहे में संत सद्गुरु दयाल ये बता रहे कि जो विकार थे, विकारी अंग थे आपके अंदर में रच बस रहे थे, उसको हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया शब्द के द्वारा। उस मालिक की जब दया हुई, आवाज सुनने लगे, सच्चे शब्द को सुनने लगे, तो वो सारे के सारे विकारी चीजें खत्म हो गए, उसको हटा दिया। खिड़की तिल भरी सूरत समाई, मन तक देख रहे टकलाई। कहते हैं जब खिड़की में सूरत समा गई, एक खिड़की वही लगी है, दरवाजा और खिड़की नहीं है, वो दरवाजा बहुत बड़ा। वो खिड़की से क्या हो गई? समा गई, आगे को बढ़ गई। तो देख रहा हूं, देख करके अब क्या वर्णन किया जाए वहां का? जो वहां शुरू होता है वो यहाँ चीज नहीं, इसमें इशारे जो होते हैं, लेकिन साधक जो साधना करता है तो उसे ये सब मिलेगा, तो पहचान जाएगा, जान जाएगा। मतलब वो जो दरवाजा खिड़की लगी है उसमें से सूरत आगे निकलती है, उसको वैसे वो जब वो खुलता है वो खिड़की, वो दरवाजा, तो बहुत तेज आवाज होती है, इतनी तेज कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना तेज आवाज होती है। फिर वो सूरत आगे चलती है। जब उजास घट भीतर आवा, तत्व तेज और ज्योति दिखावा। कहते हैं ये सब तत्व उनके अंदर गए सब। वो तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो यहाँ छूट ही जाता है। इसके ऊपर के जो तत्व हैं, कहीं पर 17 तत्व हैं, कहीं पर 4 तत्व हैं, कहीं पर 9 तत्व हैं, कहीं पर, तो उसमें गया। जब उन सुरतों का ये शरीर छूट गया, लिंग के साथ चला गया, सूक्ष्म शरीर रहा, जब उसमें गया तो ज्योति दिखाई दी। वही निरंजन भगवान जी जो कहते हैं कि 3 लोक के मालिक हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनका दर्शन हुआ। किसका? ज्योति स्वरूप, जो कि तीनों लोकों के मालिक हैं, उनका दर्शन दीदार किया। इसीलिए मंदिरों में भी ज्योति जलती है,
दिया जलता है और किसी के कारण नहीं जलाया जाता है, उसके कारण जलाया जाता है। लेकिन हम आप जब तक अंदर नहीं जाएंगे, सच्ची साधना नहीं करेंगे, तो कैसे ऊपर की ज्योति देखेंगे? भाई जो गुरु महाराज बता रहे सत्संग में कि ऐसे ये रूप है, ये नाम है, ये स्थान है, ये सब कुछ दिखाई देता, आनंद की बाजे बज रहे, अमृत चूरा, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? जब करेंगे तब प्राप्त करेंगे, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी। और जिसके पास सत्संग सुनने के लिए भी जाते हैं, सोच प्रयास ऐसे किया करो जो गुरु महाराज की चीजों को बताए, जो गुरु महाराज से जोड़ने का प्रयास करे, केवल एक ही शब्द को न रटाता रह जाए। अब तक तोते की तरह जैसे रटा नहीं जाता है कि पट्टे पड़ो सीताराम, पट्टे पड़ो सीताराम, पट्टे पड़ो सीताराम, पट्टे पड़ो सीताराम। अरे सीताराम को भी तो देखना भी तो है। सीता किसको कहते हैं? सूरत को कहते हैं। राम किसको कहते हैं? उस अनामी पुरुष करतार को कहते हैं। तो वो ये सीता तो यहाँ बैठी है और राम ऊपर में, तो हमको उस मालिक से मिलना है, उस प्रभु से जाकर के ऊपर मिलना है। तो हमको कैसे जाना है? जो सतगुरु नाम दिए उसका रियाज करके, उसको सही विधि से सुमिरन करके, उस मालिक अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके और शब्द को पकड़ करके अपने मालिक, अपने पिया के पास पहुंचना है, अपने राम के पास पहुंचना है। यही एक सच्चा इस नर्तन में काम है और कोई दूसरा नहीं। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात सभी लोग यहाँ पर भी जो ऑनलाइन देख रहे हो या जो भी भविष्य में सत्संग को देखना, तो अपने घर में बैठ करके ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करना, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद अपने सद्गुरु का अगर कुछ किया नहीं तो फिर फायदा ही क्या? सत्संग तो ऐसा जल होता है जो आपके अंदर जो गंदगियां आ गई इधर उधर से उसको काटता है, ऐसा जल होता है। और आपको सत्संग के द्वारा ही भजन की तरफ मोड़ा जाता है। वही एक रास्ता है कि आपको भजन की तरफ मोड़ देगा और कुछ न कुछ प्राप्ति करा देगा। लेकिन आप भजन में करने से पहले सत्संग में शरीक ही नहीं हो गए, आप कहोगे कि हम ही सब कुछ है, हमें तो सब कुछ मिल गया, तो नहीं होगा। गुरु महाराज के शब्दों में है कि हफ्ते में रविवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन सभी लोग, चाहे मोहल्ले को हो, शहर के हो, अपने अपने मोहल्ले में या फिर जिले में, सभी को सत्संग में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप गुरु की बात मानते हो कि नहीं मानते हो। शायद आप अपने आप को गुरु से ऊपर समझते हो तो बात अलग है, नहीं तो गुरु ने यही कहा है, सदगुरु दयाल ने यही कहा है कि रविवार या बृहस्पतिवार या दोनों में आप शारीक हो जाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो पा रहे हो तो चाहे रविवार को हो जाओ और चाहे बृहस्पतिवार को हो जाओ, लेकिन एक दिन होना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए, कहीं हो रहा है पता चल गया चले गए, और नहीं घर में बैठ करके ये मन आपको उल्टा सीधा कराता रहेगा, पूरा दिन ये उल्टा सीधा कराएगा और अंत समय कुछ हाथ नहीं आएगा। सच बात है। और यदि सत्संग में बैठ गए तो कुछ न कुछ तो आपके अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा, आपका मन बदल जाएगा और धीरे से भजन की तरफ चल पड़ेगा, उन्मुख हो जाएगा, उधर की तरफ ऊर्ध्वगामी बनने लगेगा। जब ऊर्ध्वगामी बनेगा तभी तो कुछ करोगे, और नहीं तो आछे दिन पाछे गए गुस्से किया ना हेत, अब पछताने का होता जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अच्छे दिन पीछे चले जाएंगे, आपस सर पे आ गई तो फायदा ही क्या है? तो कोई फायदा नहीं। तो समय से कर लो। सद्गुरु जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राम
रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समरथ न कोई दिखाता। जगत में है समरथ कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाए दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन सतगुरु कान उतारे। मगर तेरे बिन सतगुरु कान उतारे। युगों से नैया भंवर में पड़ी है। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे। दया करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सभी प्रेमी जहाँ होंगे जिस जगह पर वहां पर सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना होता है। फिर पांचों धनियों को प्रणाम करना होता है। उनका नाम लिया, उनका स्वरूप याद किया, फिर प्रणाम किया। तत्पश्चात आप सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठना। इसी को गुरु महाराज ने दृष्टि प्रणाम कहा। तो पहले विधि पूर्वक गुरु को प्रणाम, फिर हर धनी को प्रणाम, तत्पश्चात आप जो है सुमिरन और ध्यान पर को करना। और इसी तरह से जब छोड़ने लगो तब भी किया जाता है। और गुरु से दया की भीख मांगी जाती है। बिना भीख मांगे कुछ होगा नहीं, तो पहले गुरु से भीख मांगो। सतगुरु जय गुरुदेव। लाओ माला दे दो सब, ना हो जिसके पास। माला ले आओ। जिनके पास है उनके पास ठीक है, जिनके पास नहीं हो